असम के ग्वालपाड़ा जिले में एक नदी के किनारे लक्ष्मी नंदन नाम का साहूकार रहता था। घर में पत्नी और एक बच्ची सारुमा के सिवा कोई नहीं था। परंतु भाग्य पर किसका बस चला है। 3 दिन के बुखार में सारुमा की माँ के प्राण जाते रहे। लक्ष्मी नंदन ने सारुमा को बहुत समझाया, लेकिन बच्ची दिन रात माँ के लिए रोती रही। लक्ष्मी नंदन के चाचा ने उपाय सुझाया, क्यों ना तुम दूसरा ब्याह कर लो, बच्ची को माँ भी मिल जाएगी और तुम्हारा घर भी संवर जाएगा। साहूकार ने सोच विचार करके दूसरा विवाह करने का फैसला किया। सारुमा की सौतेली माँ का स्वभाव अच्छा नहीं था। साहूकार को राजा के काम से कुछ महीनों के लिए बाहर जाना पड़ा। साहूकार के घर से निकलते ही सौतेली माँ ने सारुमा के हाथ में मछली पकड़ने की टोकरी थमा दी और कहा, चल अच्छी अच्छी खवाई मछलियाँ पकड़ के ला। बेचारी छोटी सी सारुमा को मछलियाँ पकड़ना तो आती नहीं थी। वह नदी के किनारे गई, लेकिन क्या करती, वहाँ बैठकर रोने लगी। तभी पानी में हलचल हुई और एक सुनहरी मछली ने पानी से सिर बाहर निकालकर सारुमा से कहा, सारुमा बिटिया, मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम रोती क्यों हो। उसकी बात सुनकर सारुमा चुप हो गई और मछली ने उसे खाने के लिए भोजन दिया और उसकी टोकरी झींगा मछलियों से भर दी। उस दिन के बाद से सारुमा रोज मछली से मिलने आती रही। सौतेली माँ को सारुमा का रोज तालाब पर जाना बिल्कुल पसंद नहीं आया। सौतेली माँ सोचने लगी, ये निगोड़ी सारुमा रोज ही बहाना बनाकर घर से निकल जाती है और मछलियों के साथ मटर गश्ती करती है, घर का एक काम नहीं करती। इसको सबक सिखाना पड़ेगा। इसलिए सौतेली माँ ने उस तालाब में जहर मिला दिया, जिससे सारी मछलियाँ मर गई। जब सारुमा ने देखा कि उसकी माँ के साथ सारी मछलियाँ मर गई हैं, तब वो बहुत दुखी हुई और रोने लगी। लेकिन उसकी सौतेली माँ ने उसके गिरते हुए आंसुओं पर ज़रा सी दया नहीं दिखाई। चिलचिलाती धूप में उसने सारुमा को खड़ा करके बोला, चल अब सारे बाग को पानी दे। भूखी प्यासी सारुमा पेड़ के नीचे बैठकर रोती रही। पेड़ की छांव में बैठी रोती हुई सारुमा को अचानक एक तोते की आवाज़ सुनाई दी। उसकी माँ एक तोते के रूप में आई थी। उसने सारुमा से कहा, मछली की योनि से मुक्त होकर मुझे अब तोते का जीवन मिला है, तुम रो मत बेटी, मैं हमेशा ही तुम्हारे साथ रहूंगी। इतना कहकर उस तोते ने सारुमा को खाने के लिए मीठे मीठे फल दिए और रोज़ मिलने आने को कहा। दूसरी माँ तो सारुमा को भोजन भी नहीं देती थी। सारुमा रोज़ पेड़ के नीचे बैठ जाती और तोता उसे वहाँ मीठे मीठे फल खिलाया करता था। सौतेली माँ ने ये बात सुनी तो उसने पेड़ ही कटवा दिया। पेड़ की डालियों के नीचे दबकर वह तोता वहीं मर खप गया और सारुमा का बाग भी जाना बंद हो गया। फिर उसकी माँ एक गाय के रूप में आने लगी, क्योंकि अब तोते की योनि से मुक्त होकर अब उसे गाय की योनि मिली थी। सौतेली माँ ने देखा कि सारुमा तो दिन रात मोटी तगड़ी होती जा रही है। उसने पता लगाया कि एक गाय रोज सारुमा को दूध पिलाने उसकी चौखट पर आती है। सौतेली माँ ने गाय को मारने की कोशिश की। उसने एक रोटी के अंदर जहर रखकर उस गाय को खिलाने गई, परंतु गाय को उसके मंसूबों की भनक पड़ गई थी। वो गाय उसे ही सींग मारकर भाग गई। गाय से सींग खाकर वह गुस्से से आग बबूला हो गई। सारुमा पर कड़ी नज़र रखी जाने लगी। कुछ दिन बाद उसने देखा कि सारुमा घर के पिछवाड़े खेत में से टमाटर तोड़कर खा रही है। उसने वह पौधा बेरहमी से उखाड़ दिया। सारुमा को एक कमरे में बंद कर दिया। भोली भाली सारुमा को उसने पीने के लिए पानी तक नहीं दिया। सारुमा की माँ ने अब एक चूहे का रूप धारण कर लिया था। उस अंधेरे कमरे में वह सारुमा के पास जा पहुंची और आंखों में आंसू भरकर बोली, सारुमा मत रो, मैं आई हूँ, तेरे लिए भुने भुट्टे के दाने लाई हूँ। सारुमा ने जी भरकर मक्के खाए और माँ द्वारा लाया गया पानी भी पिया। बंद कमरे में भी सारुमा फल फूल रही थी। यह देखकर सौतेली माँ ने उसे जान से मारने का निश्चय कर लिया और अपने मायके से एक पैनी धारदार तलवार मंगा ली। साहूकार के लौटने में अभी 4 दिन की देरी थी। सारुमा की माँ, जिसने अब चूहे का वेश धारण कर लिया था, उसने सारुमा को ऐसे वस्त्र ला कर दिए जिसे पहनकर उसका कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता था। उन कपड़ों पर किसी भी चीज़ का कोई असर नहीं होता था। सौतेली माँ अपनी पैनी तलवार लेकर उसी बंद कमरे में सारुमा को मारने पहुंची। सौतेली माँ बार बार तलवार से सारुमा के बदन पर वार करती, लेकिन उसका हर वार बेअसर हो जाता। उन कपड़ों पर जो जादुई थे, उन पर तलवार के वार का कोई असर नहीं होता था। साहूकार यानी सारुमा के पिता जब वापस घर आए तो सारुमा के लिए बहुत सारे खिलौने और खाने का सामान लाए थे। वे सारुमा को पुकारने लगे। तभी कमरे में से आवाज़ आती सुनाई दी। पिता ने देखा कि उसकी पत्नी तो सारुमा पर बार बार तलवार से हमला कर रही है।
पिता ने तुरंत बच्ची को बचाने के लिए उससे वो तलवार छीन ली और अपनी बेटी को तुरंत गले लगा लिया। लक्ष्मी नंदन ने सारुमा से सारी पिछली बातें सुनी तो पत्नी पर बड़ा गुस्सा किया। उस दिन के बाद से लक्ष्मी नंदन ने उसे घर में घुसने ही नहीं दिया। सौतेली माँ रोती कलपती अपनी माँ के घर लौट गई। सारुमा अपने पिता के साथ अब सुखी से रहने लगी। उस दिन के बाद से उस चूहे को भी किसी ने नहीं देखा। धन्यवाद देता हूँ यामिनी जी का, जिनकी वजह से ये कहानी बना पाना संभव हुआ। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि ऐसी और मज़ेदार और रोचक कहानियाँ आपको सुनने के लिए मिलती रहे। मैं मिलता हूँ किसी और रोचक कहानी में, तब तक के लिए अलविदा।